कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावना हेतु तव अवतार, पतित पावना हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर, मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बल पाए चैतन्य निताई, तव कृपा बल पाए चैतन्य निताई, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हठ युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। श्री पंचतत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग मायापुर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था पिछले उसमें कि हम ये नवद्वीप है, क्योंकि एक तो भगवान ने बोला कि नया द्वीप राधा रानी ने बनाया उनके लिए, तो इसलिए नव वृंदावन हो गया। तो क्योंकि यहाँ 9 द्वीप हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे 9 आइलैंड्स हैं, तो इसलिए इसका नाम नवद्वीप भी पड़ गया। और हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि नवद्वीप धाम कैसे बना, राधा रानी ने क्यों बनाया, फिर कृष्णा ने उसको कैसे डेकोरेट किया, और कौन कौन से 9 द्वीप हैं। तो कोई बताएगा कौन कौन से 9 द्वीप हैं? यस माता जी, मैंने लिखा हुआ है
अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। तो सबसे पहले हमने अंतरद्वीप उस दिन पढ़ा था। तो अंतरद्वीप में हमने क्या क्या स्थान पढ़े थे, कौन बताएगा? अंतरद्वीप का नाम अंतरद्वीप क्यों है? क्योंकि माता जी उसके अंदर योग पीठ है, उनकी जन्म स्थली है वहां पे, इसलिए ये अंतरद्वीप है। एक कारण और था। भगवान ने अपने हृदय की बात बताई थी ब्रह्मा जी को, अंतर की बात थी इसलिए अंतरद्वीप। यस, अंतरद्वीप है इसलिए। वेरी गुड। तो अंतरद्वीप में हमने सबसे पहला स्थान कौन सा पढ़ा था? योगपीठ। योगपीठ। तो योगपीठ क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। इसको योगपीठ क्यों बोलते हैं? माता जी यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी समाधि है। हाँ वो ठीक है, पर योगपीठ क्यों बोलते हैं? माता जी यहाँ पे भगवान से कनेक्ट हुआ जा सकता है, योग का कुछ इस तरह से है। हाँ। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए जिस स्थान पर प्रकट होते हैं उसको योगपीठ बोलते हैं। तो ये योगपीठ है। योगपीठ में एक तो भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है। वेरी गुड। और क्या क्या है योगपीठ के अंदर? 3 शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है। वो शिवलिंग क्या करते हैं यहाँ पर? वो क्षेत्र की रक्षा करते हैं, धाम की रक्षा करते हैं। धाम की रक्षा करते हैं। धाम की रक्षा करते हैं, क्षेत्रपाल शिवा। यस। और क्या है यहाँ पर? श्रीवासादि आंगन। नहीं, योगपीठ के अंदर, योगपीठ के Okay. अंदर की बात कर रहे हैं अभी हम। ये जो आप देख रहे हो ना मंदिर, इस माता जी मंदिर नीम के का अंदर पेड़ है क्या यहाँ करते हैं? पे। सॉरी माता जी नीम का पेड़ है यहाँ पे। नीम का पेड़ है जिसके निमाई नीचे निमाई जी, निमाई का प्लेस है। यस, जहाँ जन्म हुआ था उनका। और इसलिए वो निमाई कहलाते हैं। और ये डीटीज हैं आपके सामने सारी। इनके एक तो माता पिता के डीटीज है। हाँ, एक तो पंचतत्व हैं और जगन्नाथ जी हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी दोनों पत्नियों के साथ हैं, फिर राधा माधव है वहां पर और चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस तरह से वो टेम्पल है। आगे नेक्स्ट प्ले। फिर हम गए थे श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में मेनली क्या होता है? वहाँ पे मृदंग होता है, कीर्तन होता है। हाँ, प्रभु निरंतर यहाँ पर कीर्तन करते थे। उनका कीर्तन प्लेस है ये। कीर्तन करने के लिए उन्होंने जो स्थान चुना था वो है श्रीवास आंगन, श्रीवास प्रभु का घर। तो यहीं पर एक अभी आज हम पढ़ेंगे चांद का जी, उसने मृदंग भी तोड़ी थी और यहाँ पर अभी भी टूटी हुई मृदंग पड़ी है, होती है। 3 ऑल्टर में से एक ऑल्टर में टूटी हुई मृदंग भी पड़ी होती है यहाँ पर। तो ये है श्रीवास आंगन। और नेक्स्ट श्री अद्वैत भवन। अद्वैत भवन। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये अद्वैताचार्य ने शालिग्राम की पूजा की थी और वहां से चैतन्य महाप्रभु के मतलब प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। यस। तो ये अद्वैताचार्य जी बैठे हैं और गौरांग महाप्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं कि ठीक है मैं आऊंगा। यस। अद्वैत भवन के साथ क्या है? बिल्कुल साथ में यस। ये क्या है? गदाधर जी का घर। गदाधर जी का घर। ये सब साथ साथ ही रहते थे। तो फिर वो फटाफट से कीर्तन के लिए इकट्ठे हो जाते थे सारे। यस, गदाधर आंगन है। और मदद दी चैतन्य मठ है। हाँ, नेक्स्ट प्लेस चैतन्य मठ है। ये कौन से डिटीज हैं? नहीं, ये वाले गंधर्विका गिरधारी। गंधर्विका गिरधारी। यस, ये स्वयं भक्ति सिद्धांत महाराज के हाथ के डिटीज हैं, उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किए थे। तो और क्या है चैतन्य मठ में? तो गंधर्विका गिरधारी। भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि है माता जी। भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि तो वहां पर थी।
योगपीठ में माता जी। बाबा जी की है। माता जी यहाँ आचार्य, धर्म के चारों आचार्यों की है। चारों संप्रदाय के आचार्य हैं। चारों संप्रदाय के आचार्य हैं। आज हम चारों संप्रदाय के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये 4 आचार्य हैं, माधवाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, निम्बार्काचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो इनके चारों के विग्रह हैं वहां पर और हम इनकी पूजा होती है। आगे और क्या है? श्याम कुंड, यहाँ पे राधा राधा कुंड, कुंड, श्याम कुंड। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकट किए हुए हैं वहां पर, भक्ति सिद्धांत महाराज ने। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड। और आगे गोवर्धन गिरी है गोवर्धन पर्वत। Yes. हाँ जी, गोवर्धन हिल्स है। और किशोरदास बाबा किशोरदास बाबा जी की समाधि किशोर बाबा जी की समाधि है। शिला भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु हैं, उनकी समाधि वहीं पर है और उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि भी यहीं पर है। हाँ जी। यस, आगे भारद्वाज टीला, यहाँ पर जो ऋषि भारद्वाज हैं उनको गुरु महाप्रभु ने दर्शन दिए थे। हाँ जी। आगे रामाचंद्र। ये क्या है? कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। हाँ वो तो है, किसके? मुरारी गुप्त। मुरारी मुरारी गुप्ता। गुप्त जी का मुरारी घर है। गुप्त। मुरारी गुप्ता जी का घर है ये, मुरारी गुप्त जी का, और उनके घर में ये विग्रह हैं। तो वो राम जी के उपासक थे, उनके घर में यही वाली डिटीज हैं। कहते हैं कि मुरारी गुप्त जी की डिटीज हैं, ऐसा बोलते हैं। होंगी 500 साल पुरानी। ठीक है, नेक्स्ट। लाल क्या था ये? पृथ्वीकुंड था माता जी। पृथ्वीकुंड, पृथ्वीकुंड, पृथ्वीकुंड। तो पृथ्वीकुंड में क्या किया था महाराज पृथु? महाराज पृथु आए थे तो उन्होंने इस जगह से बहुत लाइट निकल रही थी, तो इसको उन्होंने महाप्रभु के लिए खुदवाया था, कुछ कुंड बनवाया था अच्छे से। हाँ, लाइट निकल रही थी तो उनको पता लगा, उनको लगा कि ये स्पेशल स्थान है यहाँ पर, तो इसको एक हिस्टोरिकल स्थान बना देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल स्थान है जहाँ से अपने आप लाइट निकल रही है, तो जरूरी है कोई स्पिरिचुअल प्लेस है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने यादगार के लिए एक कुंड बनवा दिया था, जिसको, क्योंकि वो धरती को समतल कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे कुंड बनवा दिया था। बाद में जो यहाँ के राजा थे, कौन थे राजा? लक्ष्मण सेन। उन्होंने अपने पिता की याद में, उनके पिता का नाम था बलाल सेन, उनकी याद में उसको कुंड को गहरा करा दिया था, उसको फिर नाम दे दिया बलाल दिगाई। दिगाई का मतलब होता है पॉन्ड और लेक, तो इसलिए बलाल दिगाई, दिगी दिगाई, पता नहीं बंगाली में क्या बोलते होंगे, तो वही है। ओके, नेक्स्ट। ये हरे कृष्ण माता, ये भारद्वाज टीला में आपने क्या बताया था? ऋषि भारद्वाज को गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए थे। हाँ जी, ठीक। श्रीधर आंगन, श्रीधर आंगन, श्रीधर का घर। कोलावेचा श्रीधर का घर है। कोलावेचा श्रीधर जो केले बेचते थे, और गौरांग महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो अपना सारा धन गंगा जी की सेवा में और वैष्णव की सेवा में लगाते थे। तो महाप्रभु उनसे बहुत मजाक किया करते थे कि आपकी इतनी कमाई है ना, तो आप जगन्नाथ मंदिर, दे दो, केले सस्ते दिया करो आप मुझे, बार्गेन करते थे। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर भी है। ये ईशोद्यान, नंदन आचार्य जी का घर। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की प्रथम भेंट हुई थी, हाँ जी। क्योंकि हमने चैतन्य मंगल में भी पढ़ा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा सबको, जाओ ढूंढो, फिर किसी को नहीं मिले नित्यानंद प्रभु, तो वो खुद निकल कर आए और बोले कहाँ छुपे बैठे हो, तो फिर नित्यानंद बाहर आए, तो फिर इन दोनों का ये मिलन स्थल है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नंदनाचार्य जी उनके भक्त थे, उनका घर है, उनके घर में छुपे बैठे थे, इसलिए इसको नंदनाचार्य घर या ईशो ध्यान बोलते हैं। आगे अब हम चलेंगे सीमंत द्वीप की ओर। तो ये जो पहला द्वीप हमने किया था, यह अंतर द्वीप, और इसी अंतर द्वीप में हमारा इस्कॉन मंदिर भी है। तो इस्कॉन की डिटेल्स फिर हम बाद में करेंगे। तो अभी हम जाएंगे दूसरा द्वीप, सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप को सीमंत द्वीप क्यों बोला जाता है? सीमा, सीमंत का मतलब है सीमा, अंत, सीमा अंत। तो लेडीज लोग ये मांग भरती हैं जब अपनी, तो यहाँ सीमा से शुरू करती हैं और अंत तक मांग भरती हैं। आजकल तो नहीं भरते, पहले जमाने में लोग, आप देखोगे गांव के लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मांग भरती थी।
तो बड़ा एक्चुअली ऑस्पिशियस होता है ये मतलब क्यों स्त्री मांग भरती है? एक तो वो अपने पति के चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाती है, और कोई भी कलर लगाती है अगर, तो किसी को सबको पता चल जाता है कि ये स्त्री जो है विवाहित है, विवाहिता है, तो इसके साथ हमें कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है। तो इसीलिए स्त्रियों को मांग भरने का और बिंदी लगाने का बहुत रिवाज था पहले। अभी हम लोग मॉडर्न भी हो गए और थोड़े लेजी भी हो गए हैं, ये सब काम नहीं करते। बट अब गांव में जाएंगे तो आज तक चाहे बड़ी से बड़ी स्त्री होगी, चाहे पूरे बाल सफेद होंगे, चाहे कुछ होगा, 70 साल की होगी, लेकिन अगर उसका पति जीवित है तो पूरी मांग भरती है। तो एक्चुअली हमारी संस्कृति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मांग भरना। तो ये जो द्वीप है इसी लीला पर आधारित है। तो इसके 2-3 अलग अलग तरह से इसकी कथाएं आती हैं। एक कथा तो हमने उसमें भी पढ़ी थी चैतन्य मंगल में, कि भगवान शिव और पार्वती जी की, कि शिव जी को प्रसाद मिला जगन्नाथ जी का, या विष्णु का प्रसाद मिला नारद मुनि के द्वारा, सबको याद है। तो वो उन्होंने प्रसाद खुद पा लिया और नृत्य करने लगे। और जब वो नृत्य करने लगे, वहां हमने डिटेल में चर्चा की थी कि तीनों लोग हिलने शुरू हो गए, और वो इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी समाई नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर खैर प्रसाद का तो नहीं लिखा है, पर हम वहां जब लेक्चर्स में जाते हैं तो वो बताते हैं कि प्रसाद वाली ही लीला है। यहाँ पर इस बुक में ऐसे लिखा है कि एक बार उन्होंने देखा पार्वती जी ने कि शिव जी गौरांगा नाम का जप कर रहे हैं, और जप करते करते बहुत ही उन्माद में हैं, बहुत ही नृत्य कर रहे हैं बहुत जोर जोर से, और बोल रहे हैं गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो पार्वती जी ने पूछा कि ये नाम क्या है गौरांगा, और तुम इसका जप कर रहे हो, इतना इतना भयंकर नृत्य कर रहे हो, क्या है? मेरा हृदय पिघलता जा रहा है आपके इस गौरांगा नाम के जप को सुनकर। तो आज तक तो आपके जितने भी तंत्र मंत्र है वो सब मैंने सुने हैं, लेकिन अभी ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। कृपया करके मुझे इसके बारे में बताइए कि ये गौरांगा क्या है। तो अगर आप इसका जप करके इतना खुश है तो मैं भी इसका जप करूं, ताकि मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकूं। तो इस पार्वती जी के मुख से ये सुनकर जो महादेव थे वो मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे गौरांगा पे। तो उन्होंने पार्वती जी को बोला, तुम उन्हीं गौरांग की क्या हो, आद्या शक्ति हो, प्लेनरी पोर्शन हो, उन्हीं उन्हीं गौरांग की आद्या शक्ति है राधा रानी, उसका एक अंश हो तुम। तो जो पार्वती जी हैं वो भी सब स्त्रियां, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं, चाहे वो पार्वती जी हैं, चाहे सरस्वती हैं, सब राधा रानी की एक्सपेंशन है, पोर्शंस है उनके, पोर्शंस है आगे। तो तुम उन्हीं राधा रानी का एक पोर्शन हो। तो अब मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ। तो कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु या गौरांगा के रूप में मायापुर में शची माता के घर में प्रकट होंगे, और जो भी इस गौरांगा नाम का जप करेगा वो प्रेम से पागल हो जाएगा, और वो इस प्रेम को, गौरांगा जो है वो इस प्रेम को पूरे संसार में बांटेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस गौरांगा के नाम की बाढ़ में डूबता नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली माना जाएगा जो इस हरि नाम संकीर्तन की या गौरांगा के नाम की जो गंगा बह रही है या नदी बह रही है उसमें स्नान नहीं करता, तो उसको बहुत दुर्भाग्यशाली माना जाएगा। तो मैंने तो देखो, मैं तो अपने माइंड पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, और मैंने अपना घर छोड़ दिया। कहाँ रहते हैं शिव जी? काशी धाम में, वाराणसी में। कहते हैं मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ गया, और मैं इतना खुश हूँ यहाँ पर। और मैंने अब ये डिसाइड किया है कि अब मायापुर के किनारे पर गंगा नदी के तट पर ही अब मैं रहूंगा, अब मैं वापिस नहीं जाऊंगा, और मैं वहां रह कर क्या करूँ, गौरांगा भजन करूंगा। तो जो पार्वती ने जब महादेव के मुख से इतना सुना तो वो भी इमीडिएटली कहाँ आ गई? सीमंत द्वीप में आ गई, और वहां पर उन्होंने भी गौरा के नाम का बहुत ही प्रेम से जप करना शुरू कर दिया, और गौरांगा पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। तो कुछ ही दिनों के बाद गौरांग महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए उनसे, पार्वती देवी जी की तपस्या से, और वहां आ गए अपने सारे संगी साथियों के साथ। उनकी बॉडी बहुत लंबी थी, शरीर बहुत लंबा था, कलर पिघले हुए सोने के समान था, उनके बाल बहुत कर्ली थे, बहुत सुंदर थे, और उनके सारे शरीर के अंग बहुत सुंदर थे। उन्होंने फोल्डेड धोती पहनी हुई थी, और बहुत सुंदर माला उनके गले से नीचे तक लटक रही थी। तो गौरांग महाप्रभु पार्वती जी से बोलते हैं, हे पार्वती, आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। तो पार्वती उनके चरणों पर गिर गई और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ।
तो कहते हैं, हे भगवान जगन्नाथ, आप तो सारे जगत के स्वामी हैं और आप बहुत ही कृपालु हैं, सबके प्रति कृपालु है मुझे छोड़कर। आपने मुझे क्या कर रखा है, सारे जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में बांधने का काम दिया होगा, और मैं तो आपकी सेवा में लगी हूँ, लेकिन मैं आपके जो प्रेम की धारा बह रही है उससे वंचित हूँ। सारे लोग इस नदी में स्नान कर रहे हैं आपके प्रेम की, उसमें मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपने एक काम दे रखा है, सारे जीवों को इस संसार में बांध के रखो। लोग कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है माया वहां रह नहीं सकती। तो बताइए मैं आपके साथ कैसे रहूं, मैं तो हमेशा ही आपसे दूर ही रहूंगी, हमेशा ही आपसे दूर रहती हूँ। तो कृपया करके मुझे बताइए कि मैं आपके पास टाइम्स को, आपकी लीला को कैसे देख सकती हूँ। जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाएंगे मैं तो होपलेस हो जाऊंगी। इतना कहते कहते पार्वती जी ने गौरांगा के चरणों की जो रज थी, मिट्टी थी, उसको उठाया और अपने मांग में भर लिया, सीमा में भर लिया। तो इस तरह से इस जो आइलैंड है जहां पर पार्वती जी ने जब किया तब किया, उसको सीमंत द्वीप कहा जाता है। ये वाली जो आप फोटो देख रहे हैं, ये वो है, ये इस्कॉन का एक टेम्पल है जगन्नाथ जी, उसके पीछे सीमंती देवी का मंदिर अभी बनाया है इन्होंने, 3-4 साल हुए हैं पहले। लेकिन एक्चुअली जो सीमंतिनी देवी का मंदिर है वो थोड़ा इससे 8-9 किलोमीटर दूर है, जहां पर ओरिजिनली बताते हैं कि पार्वती जी ने तपस्या की थी, उसको सीमंतिनी देवी मंदिर बोलते हैं। और वहां पर भी शिव जी भी हैं, और वहां पर फिर चैतन्य महाप्रभु ने पार्वती देवी जी को दर्शन दिए थे। तो जब इस प्रकार से उन्होंने ऐसा किया पार्वती जी ने, तो गौरांगा उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और बोलते हैं, प्रिय पार्वती कृपया ध्यान से सुनो, तुम तुम मेरी एनर्जी हो, मेरी शक्ति हो, और एनर्जी जो होती है दो तरह से काम करती है। मेरी स्वरूप शक्ति के रूप में तुम राधिका हो, और राधा ने अपना विस्तार किया है तुम्हारे रूप में, मेरी एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में। और जब तक मेरी ये बहिरंगा शक्ति या एक्सटर्नल एनर्जी काम नहीं करेगी, मेरे पास टाइम्स कभी भी, मेरी जो लीला है कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। और तुम मेरे पास टाइम्स में, लीला में हमेशा योग माया की तरह काम करती रहती हो। ब्रज धाम में तुम पूर्णमासी के रूप में रहती हो, नवदीप धाम में तुम प्रौढ़ माया के रूप में रहोगे। तो अब अभी हम आगे देखेंगे, एक मंदिर है प्रौढ़ माया का, तो वहां पर प्रौढ़ मतलब बूढ़ी माया, और वृद्ध शिवा और प्रौढ़ माया का मंदिर है। तो वहां पर शिव जी और पार्वती दोनों रहते हैं, और उनको भी धाम का रक्षक बोला जाता है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मेरे धाम में तुम प्रौढ़ माया के रूप में रहोगी, क्षेत्रपाल शिवा के साथ, क्षेत्रपाल महादेव के साथ, और मेरी सारी लीलाओं को देखोगी। तो पार्वती जी आज भी धाम में प्रौढ़ माया के रूप में, और शिव जी क्षेत्रपाल शिवा के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। तो ये कहते ही गौरांगा वहां से चले गए, और पार्वती जो थी वो प्रेम से भर गई, और फिर वो सीमंत द्वीप में सीमंतिनी देवी के रूप में एक तरह पे रह गई, और फिर प्रौढ़ माया के रूप में दूसरी जगह पे वो रहने लग गई। तो 2 जगह पर है पार्वती जी का मंदिर, एक तो प्रौढ़ माया के रूप में दूसरे द्वीप में, कोला द्वीप है शायद वो, और जो इधर है सीमंत द्वीप में, वहां सीमंतिनी देवी का, पार्वती जी का वास होने लगे। तो इस तरह से इस द्वीप का नाम सीमंतिनी देवी, सीमंत द्वीप पड़ गया। और भी कथाएं हैं इसकी, तो जब कभी आप वहां पर जाएंगे तो इसके बारे में सुन पाएंगे, काफी सारी कथाएं इसकी, 2-3 तरह की कथाएं। ठीक है, तो ये सीमंतिनी देवी का मंदिर हो गया। और ये चांद काजी की समाधि है जो आप पेड़ पेड़ देख रहे हैं। अब चांद काजी जी कौन है? तो ये चांद काजी की समाधि, चांद काजी एक्चुअली जो कंस थे कृष्ण लीला में, वो गौरांग लीला में चांद काजी बनकर आए। और जो वहां के राजा थे नवाब हुसैन शाह, इस नवद्वीप के, बंगाल के, वो एक्चुअली जरासंध है। तो जरासंध इस लीला में नवाब हुसैन शाह के रूप में आए। नवाब हुसैन शाह के नीचे ही चांद काजी काम किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो चांद काजी हैं, ये जैसे होता है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट डीसी होते हैं सारे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, वैसे ही चांद काजी था, मतलब उस एरिया के हेड होते हैं। और वो पूरे, क्योंकि मुसलमानों का राज था उस समय, आज से 500 साल पहले। तो हमने लीला सुनी है कि चांद काजी हरि नाम के प्रति अगेंस्ट थे, और सारे लोग जाकर उनको भड़काते थे, तो उन्होंने मृदंग तोड़ दी थी संकीर्तन में, क्योंकि ये सब लोगों को क्या कर रही थी,
हरि भक्ति सिखा रहे थे। तो उन्होंने जाकर श्रीवास आंगन में इस मृदंग को तोड़ दिया। और जब गौरांगा को पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया और वो बहुत बड़ी फौज लेकर, ये हम पढ़ते हैं चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में इसकी पूरा वर्णन आता है कि वो कई हजार लोग लेकर, मशाले लेकर सबने मार्च किया, कीर्तन करते 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 किसके घर तक, चांद काजी के घर तक गए। और चांद काजी जी जाकर वो वहां पर उनको उन्होंने बोला कि आपसे मिलने आया है। कौन मिलने आया है? निमाई मिलने आया। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी पार्टी और इतने सारे संकीर्तन डिवोटीज और इतने सारे लोग, इतनी सारी मशाले, तो वो डर गए। तो उन्होंने उनको अपना भांजा कह के बुलाना शुरू कर दिया। किस तरह से कि तुम्हारी माता और मैं दोनों एक ही गांव के हैं, पीछे से हम एक ही गांव, कहते हैं ना, पहले ऐसे लोग बोलते थे पीछे से कहाँ के हो, पीछे से कहाँ के हो। तो ऐसे उन्होंने भी अपना रिश्ता बना लिया कि तुम्हारी माता और मैं दोनों एक ही गांव के हैं, तो इस बहाने से तुम मेरे क्या लगते हो, भांजे लगते हो। तो एक्चुअल में भी वो कंस मामा ही है, तो इसलिए भी उनको भांजा कह के संबोधित कर रहे हैं। तो उनको कहते हैं कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, तुम क्यों इतना बड़ा ये सब लेकर आया हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या डिस्कस करना चाहता हूँ? आपने मृदंग क्यों तोड़ी, है ना, और आप गायों का वध करते हो, आप गायों को खाते हो। आपकी कुरान में तो लिखा है गायों को नहीं खाना चाहिए, तो आप ये करते हो, आप तो बहुत गलत लिखा है, आप बहुत गलत करते हो। तो वो कहता है हाँ, हम तो, ये तो बात है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो डर गए। उन्होंने बताया कि इवन रात को मुझे सपना आया था और मेरी छाती पर एक शेर चढ़ गया था और उसने देखो मेरा छाती फाड़ने की कोशिश की, और अभी भी निशान है। और वाकई उन्होंने जब अपना कुर्ता खोला तो उनकी छाती पर निशान थे। तो एक्चुअली एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु नरसिंह देव के रूप में आकर उनकी छाती पे चढ़ गए थे कि तुमने अगर संकीर्तन आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो क्या होगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ही चांद का जी डरे हुए, फिर बोलते हैं कि आज के बाद मैं इस संकीर्तन को नहीं रोकूंगा और आप मेरी आने वाली पुश्ते भी इसको नहीं रोकेंगी, तो आप निर्भीक होके ये कीजिए। तो चांद काजी भी भक्त बन गए। तो इसलिए ये जो जगह है ये चांद काजी की समाधि है, यहाँ समाधि दी गई थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पेड़ है, एक सफेद रंग का पेड़ है और एक काले रंग का पेड़ है। तो देखिए ये सफेद है और ये काला है, ये नीम का पेड़ है। ये दोनों पेड़ अपने आप उग गए यहाँ पे। ये नीम का पेड़ है तो इसको बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है। और ये चंपक का पेड़ है, चंपा का, तो बोलते हैं कि चांद का जी का वैसे नाम चंपक था, तो इसलिए चंपक का पेड़ भी यहाँ पे उग गया। तो ये दोनों पेड़ आपस में साथ साथ हैं। तो यहाँ पे भक्त जाते हैं तो यहाँ पे कथा करते हैं, नृत्य करते हैं, ड्रामा करते हैं यहाँ पे चांद काजी का, बहुत सुंदर। फिर इसकी परिक्रमा करते हैं और फिर यहाँ से हम वापस, ये एंड पॉइंट है, इसके बाद हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं परिक्रमा के समय। तो जब यहाँ पहुंच जाते तो फिर लगता है परिक्रमा खत्म हो गई, ये लास्ट डे में जाते हैं यहाँ पे, फिर लगता है कि बस परिक्रमा खत्म हो गई। तो इस तरह से ये स्थान है चांद काजी का। तो ये चांद काजी की समाधि है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यस, चांद काजी की समाधि के बाद जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। हाँ जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर ये है, ये अभी इस्कॉन के अंडर है। तो उसकी बड़ी रोचक घटना है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी जगन्नाथ टेम्पल की। तो ये जो डीटीज है यहाँ पर, ये आज से 500 साल पहले यहाँ पर प्रकट हुई थी, बलदेव और सुभद्रा देवी और सुदर्शन के साथ। तो जब चैतन्य महाप्रभु स्थान धरा पर थे तब एक डिवोटी थे, उनका नाम था जगदीश गांगुली। तो वो एक छोटे से गांव जो आज का मायापुर है वहां पर रहते थे। तो जगदीश जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे और हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे तो भी वो प्रतिवर्ष क्या करते थे, 900 किलोमीटर की यात्रा करके पैरों पे, बाय फुट, वो ऑन फुट, वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे। आजकल तो मायापुर से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ो और आप पहुंच जाओगे जगन्नाथपुरी, सुबह उठोगे तो जगन्नाथपुरी होता है, ऐसे होता है। लेकिन उस समय वो 900 किलोमीटर की पैरों से यात्रा करके कहाँ जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे, हर साल जाते थे। तो बहुत सारे डिवोटीज जाते थे और वहां पर फिर वो जाके अब लॉर्ड चैतन्य से मिलते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन करते थे और रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। ये उनका सालों का नियम था। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा और वो 4 महीने वहां पर रहते थे, फिर उसके बाद वो बंगाल वापस आ जाते थे।
तो एक दिन जगदीश की जो खुशी थी वो नष्ट हो गई। उसको कोई ऐसी डिजीज हो गई जिससे उनकी आंखें चली गई, अंधे हो गए वो। और जब उन्होंने देखा कि अब वो चैतन्य महाप्रभु की या जगन्नाथ जी के विग्रहों को नहीं देख पाएंगे तो बहुत दुखी हुए। और इससे भी बुरा ये हुआ कि उनके मित्र लोग जो जा रहे थे यात्रा पे, उन्होंने बोला कि अब आप नहीं जाओगे क्योंकि आप तो अंधे हो गए और पूरा रास्ता आप कैसे चलोगे, बड़ा मुश्किल होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगी, अब आप यहीं रुको, हम नहीं आपको साथ लेके जाएंगे। वो जगदीश को छोड़ गए। जगदीश नवद्वीप में ही रह गए और कॉन्स्टेंटली वो रोते रहते थे और दुखी रहते थे। और इस होपलेस सिचुएशन में वो सोचते थे कि मैं सुसाइड कर लूं। तो एक दिन जगन्नाथ जी जगदीश जी के सपने में आए और बोलते हैं कि जगदीश, कल जब तुम सुबह गंगा जी में स्नान के लिए जाओगे ना, तो वहां पर तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा आएगा, लॉग आएगी लकड़ी की, और वो तुम्हारे सिर को टच करेगी और उससे तुम्हारी जो आंखें वापस आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम वो जो लकड़ी का टुकड़ा आएगा ना, उसको साथ के विलेज में ले जाना जहां पर एक डिवोटी कारपेंटर रहता है। तो वो डिवोटी कारपेंटर क्या करता है, वो इसको बनाएगा, इसमें से करके भगवान के वो बनाएगा, विग्रह बनाएगा। और उन्होंने ये भी बता दिया जगन्नाथ जी ने कि वो कारपेंटर काम नहीं करेगा, वो मना कर देगा आपको क्योंकि उसको कोढ़ का रोग हो रखा है। और लेकिन उसको आप बताना कि जब आप काम करोगे तो आपके हाथ सब ठीक हो जाएंगे, आपका कोढ़ का रोग ठीक हो जाएगा। तो लेकिन तुम्हें उसको फोर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो अगले दिन सुबह गया, तो जगदीश उठा और स्नान के लिए गया और ऐसे ही सेम हुआ कि उसके सिर पे आके एक टुकड़ा लगा लकड़ी का और उसकी आंखें वापस आ गई। उसने वो उठाया और साथ वाले विलेज में गया, ढूंढता रहा कौन सा एक सा कोढ़ी कारपेंटर है, कौन है कारपेंटर जो कोढ़ी भी है। तो उसको फिर एक कारपेंटर मिला, उसने उसको लकड़ी का टुकड़ा दिया और बोला कि आप इसको बनाइए। उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला देखो मेरी फिंगर्स तो है नहीं, सारी फिंगर्स गल चुकी हैं, मैं कैसे हथौड़ा पकड़ूं, मैं कैसे वो पकड़ूं, कैसे काम करूंगा, है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। तो जगदीश ने उसको इंसिस्ट करता रहा, नहीं नहीं तुम बनाओ, तुम्हारी लेप्रेसी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा कोढ़ का रोग ठीक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो एग्री हुआ। और जब वो करता था तो बेचारे से हथौड़ा पकड़ा नहीं जाता था, कि वो ठोकने के लिए पकड़ा नहीं जाता था, उसके सारे शरीर से पस निकलती थी, खून निकलता था, बहुत दर्द होता था उसको। और कष्ट में बहुत काम कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसको मोटिवेट करता था, नहीं करो करो करो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो ऐसे करते 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 जब फाइनल डे हो गया कि भगवान के विग्रह सारे बन गए, तो उसी टाइम जो लेप्रेसी उसका था, कोढ़ का रोग, वो ठीक हो गया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जगदीश ने वो डीटीज ली और साथ में ही एक स्थान था जहां पर आज का जगन्नाथ मंदिर है, तो वहां पर जाकर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। और कुछ रातों के बाद जगदीश को दूसरा स्वप्न आया। उन्होंने बोला कि अच्छा, उसने सिर्फ जगन्नाथ जी के विग्रह बनाए थे। तो जगदीश को दूसरा सपना आया जिसमें जगन्नाथ जी उनको कह रहे हैं कि पास ही में तुम देखो नीम का कोई पेड़ से ना नीम का वुड ले लो और क्या करो कि सुभद्रा और बलराम जी की डिटीज भी बनवा लो और फिर तुम उनको टेम्पल में मेरे साथ रख देना, मैं अकेला नहीं रह सकता। तो ऐसे ही किया उसने। तो फिर तीनों के तीनों आ गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और कहते हैं कि जब जगदीश गांगुली की मृत्यु हो गई और कोई भी नहीं था फिर वहां पे उनकी सेवा करने के लिए जगन्नाथ जी की, तो भगवान ने डिसाइड किया कि चलो अब मैं यहाँ से लीला समाप्त करता हूँ, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कोई मेरी सेवा नहीं करता। तो वहां पर कॉलेरा का रोग आ गया, हैजा होता है ना, हैजा, पूरे उसमें हैजा फैल गया चारों तरफ। सारे लोग वहां मरने शुरू हो गए और आके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि हम पर कृपा करो और हमारी रक्षा करो। तो एक दिन जगन्नाथ जी उस मंदिर के हेड प्रीस्ट थे जो उनके सपने में आए। तो कहते ये जो गांगुली फैमिली थी ना, जगदीश गांगुली, उनके परिवार में से जो एक स्त्री है वो पतित हो गई है, कैरेक्टरलेस हो गई है। तो उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरा अनादर किया है, तो इसके लिए गांगुली परिवार में सबको मरना पड़ेगा। अगर वो जल्दी ये स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे तो सबको मरना पड़ेगा। अगले ही सुबह जैसे विलेजर्स उनके घर में गए तो सारे की सारी गांगुली फैमिली जो मरी पड़ी थी वहां पे। और तो उसके बाद टेम्पल में वर्शिप बिल्कुल ही बंद हो गई, कोई भी नहीं था वर्शिप करने के लिए। सिर्फ भगवान के सिर पे एक छत थी थोड़ी सी,
और एक दिन टेम्पल आसपास का गिर गया और पूरा जंगल ही बन गया वहां पे। सेवा नहीं होती जिस चीज की, तो घर को भी आप थोड़े दिन मेंटेन ना करो, 2 महीने 6 महीने, तो खंडर बन जाएगा वो भी। तो इसी तरह से वो भी सारी चीजें क्या हो गई, खंडर बन गई। तो भगवान के, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान की अपनी इच्छा है। कभी भगवान प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, कभी किसी से सेवा लेते हैं, कभी किसी से सेवा लेते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। तो भगवान ने जो भी किया उनकी अपनी इच्छा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने नोटिस किया कि जहां पर पहले भगवान थे वहां पर एक सुंदर नीले रंग का फूल खिलता है। लेकिन फूल खिलता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे सांप भी रहते हैं। आसपास इतने सारे सांप है कि जाया नहीं जा सकता। तो जैसे ही वो लोग आसपास से गुजरते थे तो वहां पर आवाज आती थी, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मैं प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। क्योंकि टेम्पल का कोई स्वामी नहीं था, सबकी मृत्यु हो गई थी और सांपों के डर से कोई वहां जाना भी नहीं चाहता था। तो एनडीटीज ऐसे ही फिर भी ऐसे ही रहती रही। तो 1958 में एक व्यक्ति आए, जैमिनी घोष। उनके कारण फिर ये जो दोबारा से सेवा शुरू हुई। तो जैमिनी घोष जो थे, 1958 की बात है, ये एक यंग आदमी थे, वहीं पर रहते थे। तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि एक दिन मैं नवदीप के रास्ते पर था और जैसे ही मैं जगन्नाथ मंदिर के साइड वाले रोड से क्रॉस कर रहा था, तो अचानक से एक बड़ा सा बैम्बू का ट्री नीचे आकर गिर गया मेरी साइकिल के आगे, या जहाँ मैं चल रहा था उसके आगे गिर गया। तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत होगा यहाँ पर जिसने ये पेड़ गिरा दिया। तो क्या सोचने लगे कि अगर मैं पेड़ पे पैर रखूंगा तो ये पेड़ मुझे खा ही ना ले, और अगर मैं भागू कैसे, मैं भाग भी नहीं सकता, यहाँ से कैसे भागू। तो इतने में वो मूर्छित हो गई, ये सोच गई। तो इतने में आकाश से एक आवाज आई, अब ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, अब तुम जा सकते हो, कोई भी डर का विषय नहीं है। तो जैमिनी ने कहा कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तो ऊपर से आवाज आई, मैंने नहीं किया, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। तो जो जैमिनी कहते हैं, अगर तुमने मेरी जान बचाई है तो मुझे नवदीप में मेरे अंकल के यहाँ पहुंचा दो, मेरे चाचा जी रहते हैं वहां पे, उनके यहाँ मुझे पहुंचा दो। तो जैमिनी को लगा कि ऐसे एक हवा का झोंका है जो उनको उठा रहा है, और एकदम से उसने उठाकर उसको गंगा के दूसरी तरफ उनके चाचा जी के घर पे छोड़ दिया। मतलब उनको नदी में नहीं जाना पड़ा, बोट नहीं लेनी पड़ी, नहाना नहीं, क्रॉस नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो अचानक से उनका क्या हुआ, उठे और उनको कहाँ चले गए, वो अपने नदी के दूसरी तरफ अपने चाचा जी के घर पे पहुंच गए। तो उसके बाद वो आवाज फिर से आई और उसने आवाज में उनको, जैमिनी को बोला कि मैं भगवान जगन्नाथ हूँ, अब तुम क्या करो, गंगा के पानी से मेरी ना पूजा शुरू कर दो, वहां पर दूध चढ़ाओ, मुझे बतासा चढ़ाओ। तो जैमिनी ने एक व्यक्ति को बुलाया, फटिक चटर्जी, जो उस लैंड का भी मालिक था प्रेजेंट सिचुएशन में, जहां पर कभी टेम्पल हुआ करता था। उन्होंने सबको सब कुछ बताया। तो फाटिक जो था वो अपने दामाद के साथ और बाकी गांव वालों के साथ उसने मिलकर वो सारा जंगल का जो एरिया था वो साफ किया, और जगन्नाथ जी को बड़ा चींटियों का वहां पे हिल बन गया था पूरा, वहां से उठाया और बाहर निकाला। अब समझने की बात यह है कि जो भी वुडन्स थे ना, वुडन के थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वुड के थे, लकड़ी के। लेकिन इतना बड़ा चींटियों का ऊपर दीमक का वो लगा हुआ है, लेकिन डीटिस को कुछ नहीं हुआ था बिल्कुल भी। डीटिस वैसे की वैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। तो उन्होंने डीटिस को बाहर निकाला और फिर उनको साफ सफाई करके उन्होंने फिर छोटा सा टेम्पल बनाया वहां पे, जो आज जिस स्थान पर है। तो वहां पर उन्होंने डीटीज की स्थापना की, और जो फाटिक चटर्जी थे वो वहां पर पुजारी बन गए। और धीरे धीरे क्या हो गया, फाटिक चटर्जी भी 1969 की बात है, 20 साल उन्होंने सेवा की, 50 60 70 80 30 साल सेवा की उन्होंने, और फिर वो भी बूढ़े होने लग गए। अब उनको लगा कि पहले भी ऐसा ही हुआ था कि वो जगदीश गांगुली ने भी किसी को सेवा सौंपी नहीं थी और वही सब खत्म हो गया था। अभी मैं भी किसी को सेवा नहीं सौंपूंगा तो मैं, मेरी मृत्यु के बाद भगवान का क्या होगा। तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि इस्कॉन को सेवा दे दी, ये टेम्पल जो था इस्कॉन के नाम कर दिया। तो उसके बाद 1979 में इस्कॉन ने उसको टेक ओवर किया और आज वहां पर बहुत सुंदर मंदिर बना दिया है। और वहां पर साइड में शिवा टेम्पल भी है, और वहां पर रथ यात्रा भी निकलती है, और अब जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर से वहां पूजा अर्चना होती है। बहुत सारी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की वहां पर। पंकज जागरी प्रभु ने उनकी एक पुस्तक भी लिखी है, लॉर्ड जगन्नाथ इन राजापुर,
उस जगह का नाम है राजापुर। तो उसमें वो सारी जो भगवान वहां पे लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, उनका वर्णन है। तो इस तरह ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ पर प्रकट हुए। बताते हैं कि इन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में और जो पुरी में है उनमें कोई अंतर नहीं है, सेम है। इसके बारे में भी आगे 2-3 कथाएं हैं, बट अभी मैं वो नहीं पढ़ूंगी। तो इस तरह जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ठीक है, तो नेक्स्ट टेम्पल है बेलपुकुर। नेक्स्ट प्लेस है बेलपुकुर। ये बेलपुकुर में नहीं, पीछे वही था, वही मदन गोपाल डीटीसी है। हाँ, ये है बेलपुकुर, एक जगह का नाम है। वहां पर ये पहले टेम्पल था, अब तो ये नहीं है, अभी वहां नया टेम्पल बन गया। तो ये टेम्पल था जिसका नाम था मदन गोपाल टेम्पल, और उसमें ये डीटीज है। वैसे राधा रानी तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं, कृष्णा है वहां पर। ये आपने कोई और निकाल दिया मदन गोपाल डीटीज। वहां के कृष्णा तो ब्लू है, वो कृष्णा अकेले हैं और वो ब्लू कलर के हैं, बहुत सुंदर कृष्णा है वहां पे। ये टेम्पल भी कोई और है, पता नहीं कौन सा टेम्पल निकाला है। मायापुर का मदन गोपाल टेम्पल निकाला, मैं देख देती ये हूँ। कोई और टेम्पल है। कोई बात नहीं, रहने दो, हटा दो। तो अभी स्क्रीन हटा दो 2 मिनट के लिए, हम पहले इसका समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट उस पे चलेंगे। थैंक यू। तो बेलपुकुर क्या है? तो बेल आप लोगों ने खाई होगी ना सबने, बेल का वो इतना बड़ा सा फ्रूट आता है, यस माता जी। हाँ, टेस्टी बेलपत्र बोलते हैं माता जी, वो जूस बेलपत्र। मिलता है। जी मायापुर माता में जी। आजकल खूब जूस बेल- बन रहा होगा बेल का, मैं मिस कर रही हूँ उसको। भगवान चढ़ता है बेलपत्र। बहुत जूस मिलता है मायापुर में बेल का, परिक्रमा में बोतलें भर भर के। तो बेल पुकुरिया बिल्व पक्षा। तो ईशान ठाकुर हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे उनके घर में, जब वो अपनी माता के साथ रहते थे। तो वो नित्यानंद प्रभु को परिक्रमा पे लेके गए थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, तब वो ये सारे स्थान बता रहे थे उनको। तो ईशान ठाकुर जी यहाँ की स्टोरी बताते हैं कि बेलपुकुर क्या है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, शिवा रहते थे यहाँ पर इस स्थान पर, और 5 सिर वाले शिव रहते थे। कहते हैं ना, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे पंच मुखे शिवा, ऐसे कुछ होता है। ब्रह्मा बोले महादेव पंचमुखे, ऐसे बोलते हैं। तो महादेव जो होते हैं 5 मुख वाले होते हैं एक्चुअली। तो पंचमुखी शिवा यहाँ पर रहते थे और उन सबकी इच्छा पूरी करते थे। जो भी कृष्ण की सेवा में एंगेज होना चाहता था उनकी इच्छा पूरी करते थे। तो एक समय यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों ने लॉर्ड शिवा की पूजा की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और उन्होंने उनको बेल के पत्ते चढ़ाए और पूरा 15 दिन उनकी पूजा की। तो शिव जी जब बेल से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि आप बताइए आपने किस इच्छा से मेरी पूजा की है, मैं उसको पूरा करूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि कृपया करके हमें ऐसी चीज दीजिए जो आप समझते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी है। अब ये एक अच्छे भक्त की निशानी है कि वो खुद डिसाइड नहीं करता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो भगवान पे या उनके भक्तों पे छोड़ देता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ब्राह्मणों ने बोला जो मेरे लिए हमारे लिए सबसे अच्छा ना वो हमें दे दीजिए। तो शिव जी ने बोला कि वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी उससे महान नहीं है। तो ब्राह्मणों ने बोला अगर आपको लगता है कि श्री कृष्ण की सेवा सबसे बड़ी चीज है तो आप बताइए हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी ने बोला चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिलेगा। कुछ ही समय में यहाँ नदिया में भगवान एक ब्राह्मण के घर में प्रकट होने वाले हैं, और तुम सब उसी समय यहाँ पर फिर से जन्म लेना और उनके बाल लीलाओं में उनको सहयोग करना। इस तरह से तुम सब उनके गाइडेंस में स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे और उनको गुरु के रूप में अपनाओगे, और फिर उनसे सनातन भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनोगे, और इस तरह तुम परम भगवान की सेवा में लग जाओगे। तो महादेव से सुनने के बाद ब्राह्मणों ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनको बहुत सारी प्रार्थनाएं की, और फिर वो एकांत स्थान में चले गए भगवान श्री कृष्ण पर मेडिटेट करने के लिए। तो इस तरह से ये जो स्थान है इसका नाम पड़ गया बेलपुकुर, क्योंकि यहाँ बेल से पूजा की थी उन्होंने। इस स्थान की एक और ग्लोरी
ये भी है यहाँ पर 2 बेलपुकुर जो स्थान है, यहाँ पर 2 और मेन चीजें हैं। एक तो है कि यहाँ पर निम्बार्क स्वामी, उनको भी दीक्षा प्राप्त हुई थी, निम्बार्क स्वामी को। माता जी किसको बताया आपने, एक दोबारा नाम बताइए। निम्बार्क स्वामी, ठीक है। अभी बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो मेनली जो हमने 4 संप्रदायों के 4 आचार्य होते हैं ना, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, और चौथा कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। तो ये 4 होते हैं। तो यहाँ पर निम्बार्काचार्य जी की स्टोरी आती है। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो बेलपुकुर है, एक्चुअली ये ब्रज में एक वन है, बिल्व वन, ये सेम वैसा ही है, वहां भी बेल के वो होते हैं। तो यहाँ की हर चीज आपको ब्रज के साथ कंपैरिजन में मिलेगी। तो ये ब्रज धाम के बिल्व वन से अभिन्न है। तो यहाँ बिल्वकेश महादेव रहते थे, उनका नाम भी था बिल्वकेश महादेव। तो एक बार क्या हुआ, हाँ, तो जिन ब्राह्मणों को भगवान ने आशीर्वाद दिया था और शिव जी ने कि आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी, उनमें से एक था निम्बादित्य। जो ब्राह्मण जिन्होंने वर्शिप की थी शिव जी की कि आप हमारे लिए जो बेस्ट है वो हमें दीजिए, उनमें से एक कौन थे? निम्बादित्य। तो जो निम्बादित्य थे, उन्होंने शिव जी की पूजा बहुत ही सिंसियरली की थी। तो महादेव ने उनको बहुत कृपा करके बोला कि यहाँ पर विलेज के जब एंड होता है, ये गांव जहां पर खत्म होता है, तो वहां पर बेल के ट्रीज का फॉरेस्ट है, जंगल है पूरा पूरा का पूरा। और उस जंगल में जो 4 कुमार हैं, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो 4 कुमार मेडिटेट कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम जाओ उनके पास और उनकी कृपा प्राप्त करो, और उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य ज्ञान मिलेगा। वो 4 कुमार तुम्हारे गुरु बनेंगे और तुम्हें उनसे बहुत सब कुछ प्राप्त होगा, ऐश्वर्य, धन, सब कुछ प्राप्त होगा। ये कहकर महादेव वहां से चले गए। और जैसे ही महादेव चले गए, निम्बादित्य जो थे, उन्होंने उस जगह को खोजना शुरू कर दिया जो शिव जी ने उनको बताया था। आगे जाते 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 एक स्थान आया जहां पर उनको 4 कुमार बैठे हुए मिल गए। आज भी हम उस स्थान पर जाते हैं, मायापुर में एक पेड़ है बहुत बड़ा, उसके नीचे भी शिवलिंग है। तो उस स्थान पर कहते हैं कि निम्बार्काचार्य जी को 4 कुमारों ने दीक्षा दी थी। तो वो वहां पर पहुंचे तो 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो चारों बैठे थे वहां पर। वो पूरी तरह नग्न थे और बहुत डीपली अपनी मेडिटेशन में एब्जॉर्ब थे। तो उनको देखकर निम्बादित्य ने जोर जोर से चैंटिंग करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा ऐसे करके उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो उसकी आवाज सुनकर उनकी मेडिटेशन टूट गई और चारों बहुत खुश हुए जब उन्होंने अपने सामने एक वैष्णव को देखा। और उन्होंने चारों ने निम्बादित्य को एक के बाद एक गले लगा लिया। तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? कृपा करके हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकें। ये सुनकर निम्बादित्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अपने बारे में बताया। और तो ये सुनकर श्री सनत कुमार ने बहुत ही प्रेम से बोला कि ये हमें पता है कि कैसे इस आने वाले कलयुग में भगवान अपनी कृपा बरसाने के लिए आएंगे, यहाँ भक्ति योग का प्रचार करने के लिए। और भगवान ने यहाँ 4 लोगों को भेजा है इस संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए, तुम उनमें से एक हो। और बाकी 3 कौन है? रामानुजा, माध्वाच और विष्णु स्वामी। तो 4 हो गए, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। तो कहते हैं लक्ष्मी देवी ने रामानुजाचार्य को स्वीकार कर लिया। तो लक्ष्मी देवी की जो शिक्षाएं हैं वो रामानुजाचार्य के थ्रू मिलती हैं। ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य को, हमारे यहाँ कहते हैं ना माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, तो ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य को स्वीकार किया अपनी शिक्षाएं देने के लिए। रुद्रदेव ने विष्णु स्वामी को स्वीकार कर लिया है। और आज हम तुम्हें स्वीकार करते हैं अपने संप्रदाय की शिक्षा आगे करने के लिए। तो आज हम तुम्हें डिसाइपल बनाते हैं ऐसे करके। तो हमने एक संहिता भी लिखी है जिसका नाम है सनत कुमार संहिता। तो हम हमारा
हम तुम्हारा दीक्षा संस्कार करेंगे सनक कुमार संहिता के हिसाब से। जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ। तो निम्बार्क फटाफट गए, गंगा जी में स्नान करके आए, 4 कुमारों के चरणों में गिर गए। तो उन्होंने उनको उठाया और फिर उन्होंने उनको बताया कि कैसे भाव मार्ग में भजन करना चाहिए, यानी कि उनको दीक्षा दे दी वहां पर। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको मंत्र मिल गया 4 कुमारों से, तो उन्होंने उसी स्थान पर जो भी उनको प्रोसेस बताया था उनके गुरु ने, उसके हिसाब से उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी भगवान की। और जब उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई तो निम्बार्क के सामने राधा कृष्ण वहां प्रकट हो गए और चारों दिशाओं में लाइटें ही लाइटें हो गई, उज्जवल हो गया सब कुछ। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, निम्बादित्य तुम बहुत ही फॉर्चुनेट हो, बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो इस स्थान पर साधना कर रहे हो। ये नवद्वीप धाम हम दोनों को बहुत प्रिय है। हम यहाँ पर एक अपने जल्दी ही एक युगल रूप में आने वाले हैं, शची के पुत्र के रूप में। और ये कहते कहते राधा कृष्ण ने अपना जो कंबाइंड फॉर्म था गौरांगा का, वो निम्बादित्य को दिखा दिया। तो जो निम्बादित्य ने जब भगवान का इतना सुंदर रूप देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गए। तो कहते हैं कि मैंने कभी भी इतना सुंदर रूप किसी का नहीं देखा है, ये वाला रूप कहाँ रहता है। तो गौरांग महाप्रभु ने बोला, कृपया करके इस वाले रूप के बारे में अभी किसी को मत बताओ, तुम केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार करो और सबको श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए फेथ डेवलप करो, उनका फेथ बढ़ाओ। और मैं उस समय ज्यादा खुश होता हूँ जब राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। कौन कह रहे हैं? गौरांगा कह रहे हैं। तो जब मेरा पास टाइम यहाँ पर मैं करने के लिए आऊंगा गौरांगा के रूप में, तब तुम कश्मीर में जन्म लेना और कश्मीर से ट्रेवल करके यहाँ नवद्वीप में आना दिग्विजयी के रूप में, और तुम्हारा नाम होगा केशव कश्मीरी। तो जो ये निम्बार्काचार्य हैं यही केशव कश्मीरी बने, जिनके बारे में हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। और ये आए, अब हालांकि ये भक्त हैं। अब देखो केशव कश्मीरी जब आए थे तो वो तो है ना एक उस रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको हराया था। तो आगे कारण भी बता रहे हैं, कहते तुम सारे भारत में भ्रमण करने के बाद ये नवद्वीप में पहुंचोगे और मायापुर में रहोगे, और तुम सारे के सारे नवद्वीप के पंडित जो होंगे वो तुम्हें देखते ही भाग जाएंगे, तुम्हारा नाम सुनते ही भाग जाएंगे, इतने तुम्हारे अंदर विद्या होगी। उस समय मैं विद्या विलास में बिजी होऊंगा, एंगेज होऊंगा। विद्या विलास मतलब मैं भी जो शास्त्र सीखने का कार्य है उसमें मैं भी व्यस्त रहूंगा, और मैं तुम्हें उस समय हराऊंगा। तुम्हें खुश करने के लिए उस समय मैं तुम्हें शास्त्रार्थ में हराऊंगा। और सरस्वती देवी की कृपा से तुम मेरे बारे में उस समय पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकोगे, और फिर तुम अपने अहंकार को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करोगे। और फिर इस समय मैं तुम्हें अपनी भक्ति दूंगा और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। तो इस तरह अभी तुम आने वाले समय के बारे में चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं हर संप्रदाय से दो दो चीजें स्वीकार करता हूँ। अभी थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर समझ नहीं भी आ रहा तो नोट कर सकते हैं, तो बाद में कभी समझ सकते हैं इसको। तो जैसे चारों संप्रदाय हैं, तो चारों संप्रदाय से महाप्रभु ने दो दो चीजें एक्सेप्ट की। तो कह रहे हैं कि माधव संप्रदाय से मैं, अब ये अद्वैत द्वैतवाद में हम नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे कि माधवा संप्रदाय में मैं अद्वैतवाद को कैसे खंडन करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और भगवान की जो ड्यूटी है श्री कृष्ण की उसकी सेवा लूंगा मैं। तो अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, फिर कभी आप नोट कर सकते हैं कि माधवा संप्रदाय से क्या लिया चैतन्य महाप्रभु ने, अद्वैतवाद की फिलॉसफी का खंडन करना, और दूसरा श्री कृष्ण की पूजा करना, ये लिया। और रामानुजय संप्रदाय से क्या लिया, अनन्य भक्ति करना और भक्तों की सेवा करना, ये चैतन्य महाप्रभु ने लिया। सेकंड, भक्तों की सेवा करना और अनन्य भक्ति करना। विष्णु संप्रदाय से क्या लिया, तदीया सर्वस्व भाव। तदीया सर्वस्व भाव का मतलब है द कॉन्शियसनेस दैट लॉर्ड इज एवरीथिंग टू हिज डिवोटीज, कि भगवान ही अपने भक्तों के लिए सब कुछ है, ये उन्होंने लिया। किससे? विष्णु संप्रदाय से। और दूसरा क्या लिया उन्होंने विष्णु संप्रदाय से, राग मार्ग भक्ति, वर्शिप ऑफ लॉर्ड इम्ब्यूड विद ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स, मतलब जो बहुत ही उच्च स्तर की भक्ति होती है, वो कहाँ से ली, विष्णु संप्रदाय से। और चौथा निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि तुम्हारे संप्रदाय से मैं क्या लूंगा, राधा रानी की शरण ग्रहण करना, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय वाले राधा रानी को पूछते हैं।
तो उन तुम्हारे से मैं क्या लूंगा, श्रीमती राधा रानी का शेल्टर कैसे लिया जाता है ये सीखूंगा, और गोपी भाव, गोपियों का आश्रय कैसे लिया जाता है ये मैं सीखूंगा। तो चारों संप्रदायों से दो दो चीजें स्वीकार करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, भक्तों को हरि नाम भजन की प्रणाली दूंगा। तो इस तरह निम्बार्काचार्य ने जब ये सुना तो बहुत रोने लगे, और बहुत हर्ष के साथ रोने लगे। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और फिर भगवान वहां से चले गए, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी निम्बार्काचार्य ने, और पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए वो आगे चले गए। तो इस तरह ये स्थान पर बेलपुकुर नामक स्थान पर गौरांगा ने निम्बार्काचार्य जी को दर्शन दिए और उनको सारा ज्ञान बताया, और 4 कुमारों ने जो निम्बार्काचार्य जी को दीक्षा दी। तो ये वो स्थान है। शिव जी ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया, उनको कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से ये सारी लीलाएं यहाँ पर होती हैं, और बेल से पूजा की शिव जी की, तो इसलिए इसका नाम है बेलपुकुर। ठीक है, ये डिटेल्स है यहाँ के, मैं आपको दिखा देती हूँ। नीले रंग के कृष्ण है यहाँ पे ना, और सिंगल कृष्ण है ये। हाँ ये रहे ढूंढ लिया तृप्ति ने। ये मदन गोपाल मंदिर ये है। अभी तो ये काफी बड़ा हो गया, ये मंदिर बहुत पुराना है। अभी ये फुल हॉल बन गया काफी बड़ा, और ये डिटेल्स है, बहुत सुंदर डिटेल्स है। जब आप पास से दर्शन करेंगे, अत्यंत सुंदर नीले रंग के डिटेल्स है। और हाँ, एक खास बात इस जगह की, हाँ ये मदन गोपाल टेम्पल तो मैंने बताया नहीं, मदन गोपाल टेम्पल दिखाना है आपको। तो ये मदन गोपाल टेम्पल क्या है, तो ये जो मदन गोपाल डिटेल्स हैं ये उनकी है, नीलांबर चक्रवर्ती जी की। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है, चैतन्य महाप्रभु के नाना, उनकी माता शची माता के पिता। तो नीलांबर चक्रवर्ती बेलपुकुर में रहा करते थे। वो पहले श्रीहट्ट में रहते थे, बंगाल, ईस्ट बंगाल। वहां से उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ, शची देवी के साथ, तो इन विग्रह की वो सेवा करते थे। तो आज भी ये विग्रह है, तो हम सोच सकते हैं कितने पुराने होंगे, 600 साल पुराने होंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के नाना जी के डिटीज हैं। इनका नाम है मदन गोपाल, और ये बेलपुकुर में यहाँ इनकी पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सीमंत द्वीप हमारा पूरा होता है इसमें। नेक्स्ट द्वीप आज कराऊं, नेक्स्ट टाइम? हरि बोल, मैंने पढ़ा नहीं है। माता जी ये जो इनके दादा नाना जी के जो डेटीज है, इनका टेम्पल था कि घर के अंदर रखते थे ये डेटीज? घर में पर्सनल डिटीज है ना। तो माता जी ये तो बहुत बड़े से लग रहे हैं, तो हाँ, तो इतने पहले लोगों के घर में डीटीज बड़े होते थे, आजकल लोगों के घर में टीवी बड़े होते हैं। तो कहते नहीं रखना चाहिए बड़ी बड़ी डीटीज को, ऐसा भी कहते हैं ना लोग कि बड़ी डीटीज की भी बहुत सेवा होती है, आप नहीं रख सकते। पहले सेवा करते थे ना लोग, क्योंकि पास टाइम होता था। लोग गॉसिपिंग नहीं करते थे, डीटी वर्शिप करते थे, पूरा परिवार डीटी वर्शिप में एंगेज होता था। एक व्यक्ति का काम नहीं था ना, सारे परिवार मिलके वर्शिप करते थे। तो करते थे पहले लोगों के पास बिजली नहीं थी, तो ये नाइट लाइफ नहीं थी। शाम शाम होता था, थोड़ा भागवत पढ़ते थे, डीटी वर्शिप करते थे। प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते तो हैं, लाइफ पहले ज्यादा सिंपल थी। इवन हमने अपने टाइम में भी देखा है, जब हमारे टाइम में टीवी आया था, कुछ साल पहले आ चुका था, लेकिन इतना नहीं था। तब हफ्ते में एक प्रोग्राम आता था, जब टीवी शुरू हुआ था, और पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, एक प्रोग्राम आता। तो हफ्ते में एक प्रोग्राम के लिए सारे लोग हफ्ता भर वेट करते थे। फिर वो धीरे धीरे 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, फिर अब 24 घंटे ही है। किसी भी टाइम ऑन करो तो पास टाइम ही वही है अभी सारा। पहले ये नहीं होता था, तो लोग भगवान के विग्रह सेवा में, कीर्तन में, भागवत श्रवण में, कथा में टाइम बिताते थे। अभी तो लोगों को किसी की जरूरत नहीं है ना। डीटीज तो रख सकते हैं, डीटीज रख सकते हैं, और उनकी अगर सेवा करें हम तो पूरे विधि से सेवा करें। ठीक है माता जी। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर रह गई है अभी। एक स्थान है यहाँ पर मेघेरा चक्र, मेघेरा चर। तो ये स्थान है, ये कोई जगह नहीं है, ये ओपन स्पेस है। तो जब हम
बेलपुकुर से निकलकर जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाते हैं, चांद दाजी की समाधि की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक स्थान पड़ता है मेघेरा चक्र। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार चैतन्य महाप्रभु यहाँ से नगर संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, अचानक ऊपर से आकाश में बादल आ गए। तो सारे भक्तों को चिंता हो गई, अरे 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 अभी बारिश आ जाएगी, हमारा हरिनाम कीर्तन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो देखने लगे चैतन्य महाप्रभु की तरफ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना कपड़ा होता है ना, ऊपरी वस्त्र, जैसे हमारा दुपट्टा होता है तो ऐसे गले में पहनते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, उसको उन्होंने उठाया और ऐसे ऐसे किया, और जब ऐसे ऐसे किया तो वो बादल भाग गए, एकदम डिसअपियर हो गए भगवान की ऑर्डर पर। सारे भक्तों ने खूब मजे से कीर्तन किया, एंजॉय किया और आगे चलाए। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, अगर आप सब लोगों को याद हो। हम जब द्वारका गए थे तो आपको याद है ना, उस समय ये आ रहा था द्वारका में तूफान आएगा, ये होगा वो होगा, इतनी स्पीड पे तूफान आ रहा है, सब कुछ उड़ जाएगा, सबको पता होगा। हमारी टिकटें बुक थी और हम ये सोच रहे थे टिकटें कैंसिल करें, पूरा द्वारका का ट्रिप कैंसिल करें, 4000 लोग आने वाले थे, क्या करें। तो खैर हम किसी तरह से पहुंच गए जैसे तैसे, बस ये था कि अभी उड़ जाएंगे और अभी उड़ जाएंगे। तो गुरु महाराज ने बोला नथिंग विल हैपन, डोंट वरी, और कुछ भी नहीं हुआ, रियली कुछ भी नहीं हुआ। और सारी जो वेदर फोरकास्ट आ रही थी वो यही आ रही थी कि इतनी स्पीड पे तूफान आने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला। गुरु महाराज ने बोला कुछ नहीं होगा, और हमारा पूरा प्रोग्राम कितना बढ़िया हुआ था और हम सही सलामत गए और आप भी गए, कुछ नहीं हुआ। तो भगवान और उनके भक्तों की लीला बढ़िया है। और तो कुछ नहीं है ना इसमें, सीमंत द्वीप में मदन गोपाल टेम्पल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी 19 में हम लोग ने मायापुर परिक्रमा करी थी, तो एक दफे परिक्रमा करते समय ना एकदम से काले बादल आ गए। हाँ, और उस स्थान पे आते हैं और बहुत जोर की बारिश आने वाली थी, मतलब 5 मिनट बाद सब खुल गया। वो मेघर चक्र में जब भी हम जाते हैं ऐसा ही होता है, मौसम एकदम खराब होता है फिर ठीक हो जाता है, वहां पे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हमने जगन्नाथ मंदिर पढ़ लिया, हमने बेलपुकुर पढ़ लिया, सिमंतनी देवी का मंदिर पढ़ लिया, मदन गोपाल का टेम्पल पढ़ लिया, निम्बारकाचार्य जी की स्टोरी पढ़ ली। ओके ठीक है, गोद्रम द्वीप शुरू करूं? इसमें डिटेल है काफी ना। काफी बड़ा है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम करूंगी तो अच्छा रहेगा। जी माता जी मुझे डॉक्टर के जाना है, क्योंकि ना ये फिर आज करूंगी तो जल्दी जल्दी में पूरा नहीं होगा, ये मजा नहीं आएगा, काफी बड़ा है। ठीक है किसी माता का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग, या किसी को कुछ कहना है तो। यस माता जी, एक क्वेश्चन है माता जी। सीसी के अंदर बहुत बारी वृंदावन दास ठाकुर जी की बात आती है कि उन्होंने मतलब ये भागवत चैतन्य मंगल उन्होंने लिखा है, तो वो कौन है? वृंदावन दास ठाकुर? हाँ जी। वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीवास जी है ना, हाँ जी। श्रीवास जी की पत्नी थी मालती, अच्छा उनकी भांजी थी नारायणी, उस नारायणी के पुत्र है। अच्छा। और एक्चुअली वो व्यास देव जी का अवतार है। तो इनका क्या कनेक्शन है चैतन्य मंगल से? चैतन्य मंगल नहीं, उन्होंने चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर जी चैतन्य भागवत लिखी है। और चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल में क्या डिफरेंस है फिर? हमने शुरू में बताया था ना जब हमने चैतन्य मंगल पढ़ी थी, चैतन्य मंगल का नाम भी पहले चैतन्य भागवत था। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर जी ने लिखी है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी है, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है। अच्छा 3 बुक्स है, तीनों के अलग अलग ऑथर हैं, सारी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो हाँ। उन 2 बुक्स का नाम एक ही था, तो वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि दोनों बुक्स का नाम एक नहीं होना चाहिए, तो फिर चैतन्य मंगल ही था दोनों का नाम। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने विनम्रता के कारण बोला कि चलो मैं अपनी पुस्तक का नाम चेंज कर लेता हूँ, तो उन्होंने चैतन्य भागवत कर दिया उसको। अच्छा तो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है। चैतन्य मंगल तो जो हमने पढ़ा है थोड़ा छोटा है, मतलब मेरे पास जो है वर्जन वो थोड़ा छोटा है, और चैतन्य भागवत उससे बड़ा है, और चैतन्य चरितामृत उससे भी बड़ा है। तो कविराज जी ने लिखा है सीसी, और इन बीच वाले ने वृंदावन ठाकुर उन्होंने लिखा है। ठीक है माता जी, ठीक है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो लिखा है उसमें लीला ज्यादा है, स्टोरीज ज्यादा है। जो कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है उसमें फिलोसफी ज्यादा है। अच्छा ठीक है उसने
पूरा ब्रह्मांड, ये वो तत्व की बहुत चर्चा है। वो जो भागवत है उसमें स्टोरीज ज्यादा है, मतलब उसमें लीला फॉर्म में दिया गया ज्यादा, अच्छा, पास्ट टाइम फॉर्म में। और ठीक है चैतन्य माता जी, मंगल तो बहुत ही शॉर्ट में है, ज्यादा नहीं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। और कुछ किसी को कहना है? माता जी हरे कृष्ण। माता जी इसमें ये राम तीर्थ रुकुमपुर भी है कोई जगह? हाँ, राम तीर्थ रुकुमपुर, ये जगह का नाम क्या है? यहाँ पे वो मेरे माता जी क्षेत्र। मैं नहीं गई वहां पे, वो लेके नहीं जाते हमें परिक्रमा में, इसलिए अच्छा, मैंने छोड़ दिया। मैं वही चीजें बता रही हूँ जो हमें परिक्रमा में लेके जाते हैं। मैंने ठीक है कभी नहीं देखा वो, ना इन्होंने कभी हमें बताया आज तक में। ठीक है। लिखा तो होगा यहाँ पे, मैंने छोड़ दिया उसको। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप कितनी लर्नेड हो, हम लोग तो पता नहीं कितने जन्म ले लेंगे, अब तक तो बिल्कुल आपके चरणों में भी बैठने लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, मैं आपको सही कह रही हूँ। अभी आपको कितनी याद आएगी, ये ऑथर इनका है, उन्होंने ये लिखा हुआ। आई एम रियली इम्प्रेस्ड सच्ची में। मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज 1 घंटा आपके पास आके बैठा करूँ। माता जी आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस में परफेक्ट हो, हम कोई बिजनेस नहीं करते। हम ये माता जी छोटे ये छोटे, कहीं मुझे नहीं लेके जाएगा। आपके पास बैठूंगी तो मैं कम से कम भगवान के पास थोड़ा तो हम ये पहुंच छोटा पाऊंगी। मोटा पढ़ लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। और मेरी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, भक्तों के पास तो बहुत बहुत नॉलेज होती है। नहीं, मैंने तो आपको देखा है ना, तो आई एम रियली वो आई एम थिंकिंग कि हम लोग आप तक कभी मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे ये भी नहीं पता है। रियली आई नहीं, एम आप रियली सेवा करते थिंकिंग। रहिए भगवान। अभी आप चलिए मायापुर हमारे साथ। मैं वैसे सोच रही थी ये एक्चुअली अगर हम बाय एयर जाएं तो कितने दिन हमें लगेंगे? मतलब हम भी अगर बाहर जा रहे हैं, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, अपने ऊपर है। हम लोग 2 को जा रहे हैं और 8 को वापस आएंगे। तो आप भी अपने हिसाब से, जब आपको लगता है 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, आप हमें ज्वाइन कर लो वहां पे। तो वैसे मेन कोई डेज है जिसमें हमें वो तो अटेंड करना ही करना है? माता जी ऐसा हमारा कुछ? जो ट्रिप जा रहा है ना, वो अपना शेड्यूल है हमारा, अपने ट्रिप का हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हम लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे और दिखाएंगे। तो तो वो इस्कॉन आप कौन से इस्कॉन टेम्पल कौन से दिन करेंगे? डू यू नो दिस? नहीं नहीं, हम तो इस्कॉन में ही रहेंगे। अच्छा, ओके। हम टेम्पल, एक बिग टेम्पल इज अ बिग प्रेमिसेस, वहां पे ना पूरा एक, आप लगा लो कि मतलब सब कुछ अंदर ही है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। इट्स अ चलिए, ह्यूज कॉम्प्लेक्स। तो हम ओके, अंदर ही दैट्स रहेंगे, गुड। टेम्पल के अंदर ही रहेंगे। सुबह शाम वहां पर हम मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम सब तो अटेंड करेंगे, और दिन में हम बाहर निकल के ये लीला स्थलियां देखने जाएंगे, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब। अच्छा, ठीक है माता जी, मैं ना प्रोग्राम बना तो आप के एक बार बना लो, आपसे अच्छी पर्सनली बात है। बात दिस इज द करूंगी। बेस्ट टाइम, मतलब भक्तों के साथ, और हमारे साथ वहां पर महाराज जी भी होंगे, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज होंगे, उन सबका संग हमें मिलेगा। हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने हमें हाँ बोली है कि मैं आपके साथ रहूंगा वहां पे। और वो कथा करते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, अमेजिंग। तो ये सब लीला सलिया अच्छा, वहां अच्छा। पर हम देखेंगे, कथा करेंगे। तो आप, हम तो 5 दिन वहां पर स्टे है, 2 को जाना, 8 को आना, 3rd 4th 5th 6th 7th 5 डेज का स्टे है। तो अगर आप ओके, उतना नहीं कर सकते तो 3 डेज 4 डेज जितना भी करना चाहे। हम रहेंगे इस्कॉन के अंदर ही, और वहीं पे अंदर गेस्ट हाउसेज हैं, सब कुछ अंदर ही है, प्रसाद अंदर है, सब कुछ अंदर है वहीं। ठीक है माता जी, मैं ना आपको फिर बात करती हूँ एक बार सोच के। और मैं बता दूं कि ठीक है। अगर आप कहीं ऑस्ट्रेलिया गए हो, कोई लंदन गया हो, कोई कहीं गया हो, तो वहां 2-3 बार जाके व्यक्ति थक जाता है, लेकिन मायापुर जाके कभी भी कोई थकता नहीं है। मायापुर जाने के बाद हर बार ये होता है, अभी फिर जाना, फिर जाना, फिर जाना, फिर जाना है, हर साल जाना है। वो फिर ऐसी चल जगह है, तो हम सबको मायापुर नहीं, जाना मैं ये चाहिए। आप अभी आपके 2 सेशन जो मैंने लास्ट मायापुर के सुने हैं, उसके बाद तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तो आई विल जस्ट लेट यू नो, लेट मी मेक अप माय माइंड एंड आई विल लेट यू नो। ओके, हरे थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। यस श्रेयसी। Hare Krishna Mataji, हरे Dandavat Pranam. So, कृष्ण। Mataji, I do not have any questions, but I would request that if the class is a little delayed because my mother could not attend the class. Why? Because she could not take rest, and if she does the class, sometimes she falls ill, so she could not attend the class last time also. So she has to manage her schedule little bit like this so that she can attend. Otherwise, all the Matajis cannot cook.
their evening meal for their husbands. So that's why she has to take rest early in the morning, little bit. Okay, Mataji. Okay, we also do like this, we take rest in the morning. Okay, yes, Shama Tulsi Mataji. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. माता जी मुझे पूछना था, वो चारों संप्रदाय से जो महाप्रभु ने दो दो चीज ली थी ना, वो मेरे छूट गई है। मैं बता देती हूँ, लेकिन उसमें अद्वैत द्वैत में नहीं जाएंगे, उसका डिटेल चर्चा वो मैं आपको फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। अभी से आप वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ। रामानुजा संप्रदाय से उन्होंने, नहीं, सबसे पहले है मध्वा संप्रदाय। मध्वा संप्रदाय से लिया उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन। अद्वैतवाद का खंडन, अद्वैतवाद होता है मतलब कि भगवान और जीव एक ही है, इसका खंडन उन्होंने लिया। और दूसरा उन्होंने लिया श्री कृष्ण की विग्रह रूप में पूजा। विग्रह रूप में, वैसे लोग कहते हैं मन में पूजा करते हैं, वो करते हैं, तो यहाँ उन्होंने विग्रह के रूप में पूजा स्वीकार की मध्वा संप्रदाय से। उसके बाद रामानुजा संप्रदाय में उन्होंने अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति मतलब श्री कृष्ण के प्रति है ना, अनन्य भक्ति। और दूसरा सर्विस टू डिवोटीज, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा लिया। तीसरा विष्णु संप्रदाय से उन्होंने लिया तदीय सर्वस्व भाव। तदीय सर्वस्व भाव मतलब भगवान ही सब कुछ है भक्तों के लिए। तदीय सर्वस्व, सब कुछ वही है मेरे, वही है, ये भाव लिया उन्होंने। और दूसरा यहाँ से लिया राग मार्ग भक्ति। एक जो हम कर रहे हैं वो है साधना भक्ति, यानी कि हम डिसिप्लिन में रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के साथ हम भक्ति करते हैं। एक होती राग मार्ग, मतलब बस जैसे गोपियां करती थी राग मार्ग में भक्ति, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, नेचुरल भक्ति, नेचुरल प्रोपेंसिटी टू लव कृष्ण, ये लिया उन्होंने वहां। और निम्बार्का संप्रदाय से लिया श्रीमती राधा रानी का एक्सक्लूसिव शेल्टर लेना, केवल और केवल श्रीमती राधा रानी का शेल्टर लेना, उनका आश्रय लेना और गोपी भाव को स्वीकार करना, कॉन्सेप्ट ऑफ गोपी भाव। जी माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण। हरे, ठीक है, ओके, तो आपके 2 द्वीप पूरे हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो हम तीसरा द्वीप करेंगे, गोत्रुम द्वीप। ये भी बहुत, इसमें काफी सारे प्लेसेस हैं, बहुत अच्छा है। और हम कुछ अपनी यात्रा का शेड्यूल भी इसी तरह से करेंगे कि एटलीस्ट हम 2-3 स्थानों पर अवश्य जाए द्वीपों में, जो भी आसपास के द्वीप हैं हम उनको जरूर कवर करें। यात्रा का शेड्यूल भी इसी प्रकार से हम करेंगे। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, मायापुर में जो न्यू टेम्पल बना है वो जरूर देख के आना, अंदर से देखना माता जी पूरा। मैं तो अभी जाके आए थे हम 2 महीने पहले ही। ठीक है माता जी, थैंक यू। न्यू टेम्पल जरूर माता जी, अंदर से पूरा का पूरा ना, अंदर कोई के बहुत सुंदर बना हुआ है माता जी। यस यस यस, हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, ये जैसे आपने ये बताया, ये हर संप्रदाय से 2-2 चीजें ली थी, तो ये हमारे इसमें तो ये सारी चीजें आ गई। हाँ, हम जो कर रहे हैं तो ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, क्योंकि हम गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव है ना, जो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं वो गौड़िया वैष्णव होते हैं। तो हमने सारे संप्रदायों में से कुछ ले लिया। हालांकि हम ब्रह्म मध्वा गौड़िया हैं, हम ब्रह्मा जी को और मध्वाचार्य को फॉलो करते हैं, बट बेसिकली हम गौड़िया वैष्णव हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी टीचिंग्स हैं वो सारी हमने आज इट इज उनको फॉलो कर। ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंट है सारी। पहले केवल कृष्ण की पूजा करते थे हमारे संप्रदाय में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे राधा रानी की वर्शिप ली, तब उसके बाद राधा और कृष्ण की पूजा होनी शुरू हुई, दोनों की। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, जो आपने विष्णु स्वामी संप्रदाय में बताया था, रागा मार्ग भक्ति बताया था। राग मार्ग भक्ति, हाँ जी। अच्छा, रागा नुगा जो हम बोलते हैं वो अलग हो गई ना, या ये? नहीं, वही है राग मार्ग, रागानुगा भक्ति वही है। अच्छा, रागानुगा का ही नाम है राग मार्ग। ठीक है माता जी। ठीक है,